तो हम आज आ गए हैं जॉलीवुड स्टूडियोज़ बैंगलोर, जो कि बिररी इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है। हम अपनी कार पार्क करेंगे और फिर टिकट टैक्स लेने जाएंगे। हमने टिकट्स ऑनलाइन परचेज़ किया है। एडल्ट्स, किड्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए टिकट प्राइसेस वेरी करते हैं और प्राइसेस ऑल्सो वेरी करते हैं जब आप इसे डिफरेंट ओकेजन्स पे खरीदते हैं। हम पहली राइड पे जा रहे हैं, जो कि एक रोलिंग व्हील है। थोड़ा ट्रिकी सा है, सर घूमने लगता है इसके अंदर, तो बच्चों को लेके ध्यान से जाएं। बच्चे ना जाएं तो ही बेहतर है। अब हम आ गए हैं मेन फ़ोटो वाली एरिया पे, जहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स और पेंटिंग्स बनाए हुए हैं डिफरेंट एनिमेशन कैरेक्टर और मूवी कैरेक्टर्स के और डिफरेंट मूवी सीन्स। तो आप यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। बहुत ही सुंदर आती हैं क्योंकि बहुत ही कलरफुल लगता है ये प्लेस। तो इसके बाद हम एंटर कर रहे हैं इस मेन जगह पे, जो यहाँ से सारे राइड्स वगैरह सब कुछ लोकेशन बताते हैं। यहाँ पे एक दो गेम्स हैं बच्चों के लिए, जैसे कि आर्चरी या थ्रो द रिंग्स या बास्केटबॉल, तो बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए। ये हमें बता रहा है कि कौन सी राइड्स या कौन सी थ्रिल वाली चीज़ें किस लोकेशन पे है। तो पहले हम देखते हैं, ये राइट साइड पे हमें दिख रहा है ट्रैम्पोलिन बंजी। उसके बाद हम आ गए हैं मेज़ रनर पे। तो ये बहुत ही अच्छा मेज़ रनर इन लोगों ने बनाया हुआ है। लुक एंड फील बहुत अच्छा है। कुछ देर के लिए हम खो भी गए थे इसके अंदर, बट फिर हमें रास्ता मिल गया, तो बड़ा मज़ा आया। तो अब हम आ गए हैं लॉस्ट वर्ल्ड पे। ये थीम पार्क बनाया हुआ है द जुरासिक पार्क मूवी के ऊपर। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव है, रियलिस्टिक लगता है। बहुत सारे डायनासोर्स और उनकी आवाज़ें भी बहुत नेचुरल लगती है। यहाँ पे हमें एक ट्रेन में बिठा के एक फॉरेस्ट के थ्रू ले गए, जहाँ के दोनों साइड्स पे जंगल में हमें डायनासोर्स दिखते हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था कि हम रियल डायनासोर्स के बीच में हैं। उसके बाद हम आ गए हैं राइड सेक्शन पे। यहाँ पे बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत सारी राइड्स हैं। तो पहला राइड जो हम देखेंगे वो है कैराउजल। कैराउजल यहाँ बच्चों के लिए है। तो बच्चे राइड्स को बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। एडल्ट्स के लिए भी बहुत अच्छी राइड्स है। ये हवा में हमें काफ़ी ऊपर ले जाके फिर हमें गोल गोल रोटेट करते हैं। तो काफ़ी थ्रिलिंग और एक्साइटिंग राइड्स हैं एडल्ट्स के लिए भी। और इस राइड से हमें नीचे का पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है जॉलीवुड स्टूडियोज़ का। हम वाटर पार्क भी देख सकते हैं नीचे, पर वो अभी मेंटेनेंस के लिए बंद था, तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाए। अगर आप वाटर पार्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने कॉस्ट्यूम घर से भी ला सकते हैं या फिर यहाँ भी परचेज़ कर सकते हैं। ये कुछ स्काई वॉक की एक्टिविटीज़ हैं स्पेशली फॉर एडल्ट्स, जो कि हार्नेस और सारी सिक्योरिटी के साथ होता है ताकि किसी को कोई चोट न पहुँचे।
फिर यहाँ पे जिप लाइनिंग भी है। यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ है जैसे कि टायर क्लाइंबिंग, और यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि सारी सेफ्टी हार्नेस वगैरह लगा के और अंडर सुपरविजन ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं बम्पर कार पे। आप बम्पर कार में बैठ जाइए और फिर जितने चाहे एक्सीडेंट कीजिए, यहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा। तो अब हम आ गए हैं लंच के लिए। ये सेक्शन बफे वाला लंच है जो हमारे टिकट प्राइसेस में इंक्लूडेड रहता है, अगर आप इसे इंक्लूड करके परचेज़ करें तो। अदरवाइज़ अगर आपने ये नहीं लिया है तो आपके लिए आला कार्टा ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप टिकट प्राइसेस में ये इंक्लूड नहीं होता है, आप अपने चॉइस के हिसाब से नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ जो भी चाहे परचेज़ करके यहाँ से खा सकते हैं। एक और सेक्शन था हॉन्टेड हाउस, पर वो भी मेंटेनेंस के लिए बंद था तो वो हम नहीं विज़िट कर पाए। और हमने क्रिसमस के टाइम विज़िट किया था, तो यहाँ पे सांता क्लॉज अपने राइड पे जा रहे हैं और बच्चों को बहुत सारे चॉकलेट्स बांट रहे हैं, तो बच्चों ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं मिनिएचर सिटी की तरफ। ये एक सिटी जैसा बनाया हुआ है जहाँ पे छोटे छोटे फेमस मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, बट ये हमें इतना कुछ खास नहीं लगा। पे बस एक छोटा सा पार्क अच्छा से मेंटेन किया हुआ और छोटे मोटे मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। अब हम आ गए हैं टाइटैनिक एक्सपीरियंस के अंदर। ये फेमस जेम्स कैमरॉन की मूवी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे टाइटैनिक के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कब चली थी, कैसे चली थी, उसमें क्या क्या सामान लोडेड था, कितने लोग थे। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि टाइटैनिक के अंदर काम कैसे होता था, सामान कैसे लोड होता था, इंजन्स कैसे चलते थे, कैसे ऑपरेट किया जाता था। इसमें बहुत ही रियलिस्टिक व्यू आता है, एक शिप के अंदर कैसा होता है वैसा व्यू आता है। फिर हम स्पॉट पे आ जाते हैं जो कि हमें मूवी में दिखाया जाता है। ये भी एक वेल नोन स्पॉट है, यहाँ पे आप खड़े होके अच्छे से अपने पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। फिर हम इस टाइटैनिक बोट पे आ गए हैं जहाँ पे आप खड़े होके वो टाइटैनिक पोज में पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हैं। अब इसके बाद हम फिर से बाहर आ जाते हैं। बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ है जैसे कि जीप एंड कार राइडिंग फॉर स्मॉल किड्स, तो हमने पार्क को वो राइड करवा दिया। इसके बाद हम आ गए हैं एक ऐसे सेक्शन पे जो कि एक ट्राइबल विलेज को रिप्रेजेंट करता है और कैसे अपने जीवन का व्यापन करते थे। तो चलिए आइए हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है।
जॉलीशियस कैंडी वर्ल्ड पे आ गए हैं, जो कि मेनली छोटे बच्चों के लिए बनाया हुआ है। तो हम एंटर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बच्चों के लिए खेलने वाली जगह है। पहले हमें जूते अपने बाहर रखने होंगे ताकि अंदर का प्लेस क्लीन रहे और मेंटेन रहे। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे जैसे ही हम घुसते हैं हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के लिए राइड्स बनाए हुए हैं और सेफ़ एंड सिक्योर लग रहा है सब कुछ। यहाँ पे एक शॉप भी है, चॉकलेट शॉप, जहाँ पे आप अपने मन चाहे चॉकलेट्स खरीद सकते हैं। तो इस सब के बाद हम आ जाते हैं बाहर और रिलैक्स बैठ जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में डांस शो शुरू होने वाला है। ये फेमस है, लोग इसके लिए इंतज़ार करते हैं और बैठ के इस शो को एंजॉय करते हैं शाम के समय। ये करीब 5:30-6 बजे होता है। तो आप जाके रिलैक्स होकर जगह लेके बैठ जाएं और उस डांस शो को एंजॉय करें। अब इस डांस शो के बाद हम बाहर मेन गेट की तरफ फिर से जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो बैठने के लिए बहुत सारा जगह है। तो जाके आप अपनी जगह 7 बजे के पहले ले लीजिए, क्योंकि 7 बजे फाउंटेन एंड लाइट शो शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है। ये काफ़ी बड़ा होता है, हमने इस वीडियो में इसका छोटा सा ग्लिम्स दिया है। अगर आपको पूरा शो देखना है तो हमारे चैनल में जाके आप अंदर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक हमने इस वीडियो में भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस शो के बाद आप अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। जॉलीवुड स्टूडियोज़ विज़िट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अपनी प्राइवेट व्हीकल या फिर नियरेस्ट मेट्रो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा और पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक